वेलकम बैक दोस्तों। आप अगर हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दो। ऐसे मूवी एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए पसंद आए तो लाइक करिए और कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। एग्ज़ाम में चीटिंग हम सब ने थोड़ा बहुत किया है। इसी के ऊपर बेस्ड है ये मूवी जिसका नाम है फेरी, जहाँ पर एक लड़की को अपने दोस्तों को चीटिंग में हेल्प करने के लिए दिया जा रहा है पैसा। जब टीचर और पेरेंट्स को पता चलेगा तब क्या होगा, जानने के लिए देखते रहें। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं नियति को, जो एक अनाथालय में रहती है। इधर जब बच्चे 18 साल के हो जाते हैं तब उन लोगों को अलग जगह शिफ्ट करना होता है। अभी इनके फादर जो कि पूरे अनाथालय की देखभाल करते हैं, उनके साथ उनकी वाइफ भी होती है। वो लोग अनाथालय में बहुत ही कम सुविधा के साथ रहते हैं। पर नियति बहुत ही टैलेंटेड है। कोई भी एग्जामिनेशन में बैठती है तो टॉप ही करती है। वो बहुत ही तेज़ दिमाग की होती है। उसने 10th स्टैंडर्ड में ऑल इंडिया रैंक लाई थी और जिसके कारण नियति को स्कॉलरशिप मिला था, वो भी देश के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए, विंस्टन इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ पर अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। नियति कुछ ही दिनों में प्रिंसिपल को इम्प्रेस कर लेती है। प्रिंसिपल उससे पूछते हैं कि तुम क्या बनना चाहते हो। नियति बोलती है कि वो आईआईटी से पढ़कर पैसे कमाना चाहती है। इस पे प्रिंसिपल बोलते हैं कि तुम ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड चले जाओ, तुम उधर और भी ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। अनाथालय में पैसे की कमी थी, वो लोग कैसे भी सरवाइव कर रहे थे। नियति के स्कूल में आकाश नाम का एक लड़का होता है जो बिल्कुल नियति की तरह पढ़ाई में अच्छा होता है, और दूसरी तरफ छवि और प्रतीक जो कि पढ़ाई में बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। और उनका एक गैंग भी होता है। जिन लोगों के मार्क्स 50 से ऊपर नहीं आते हैं तो वो लोग चाहते थे कि आकाश और नियति के साथ थोड़ा दोस्ती करें और अपने मार्क्स ऊपर करें। तो छवि नियति के साथ दोस्ती करती है और नियति उसको हेल्प करने लगती है। और पहले तो नियति ने उसको फिजिक्स पढ़ाया। छवि बोलने लगी मुझे तुम केमिस्ट्री मैथ्स भी पढ़ाओ, और नियति इससे पीछे नहीं हट पाती है क्योंकि उसने इससे पहले इतने पैसे, इतना लग्जरियस चीज़ें नहीं देखी थी। छवि नियति को आईफोन भी ऑफ़र करती है, अच्छी जगह खाना खिलाने के लिए जाती है। छवि बस अपने पापा के सामने ये प्रूव करना चाहती है कि वो अपना भाई से किसी भी बात में कम नहीं है। स्कूल के एग्जामिनेशन में आकाश खुद का पेपर बहुत अच्छे से लिख रहा था। प्रतीक उससे आंसर पूछता है पर आकाश खुद का पेपर में ध्यान दे रहा था। पर नियति की तरफ छवि देख रही थी और बोल रही थी कि मेरा थोड़ा मदद कर। लास्ट 15 मिनट्स बचे हुए थे और नियति पूरी आंसर शीट उसको दे देती है। छवि सब कुछ कॉपी कर लेती है एग्ज़ाम में और उसको 75 प्लस मार्क्स मिल जाते हैं। फिर उन लोगों में और ज़्यादा बॉन्डिंग हो जाती है। फिर वो लोग एक साथ पूल पार्टी एक्सेट्रा करने लगते हैं और ज़्यादा फ्रैंक हो जाते हैं। और फिर धीरे धीरे छवि के बाकी के दोस्त भी नियति को पसंद करने लगते हैं और बोलते हैं कि तू हमारी भी मदद कर दिया कर। नियति पहले तो मना कर देती है पर बाद में अपने घर के पैसों की तंगी की चलते, जिससे कि नियति बहुत परेशान हो चुकी थी, हाँ बोल देती है। छवि उसको सामने से ऑफ़र देती है कि मेरे पापा चाहते हैं कि मेरे अच्छे मार्क्स आएँ, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं तुमको पे भी कर सकती हूँ और मेरे सारे दोस्त भी करेंगे। नियति को पहले ये बात ठीक नहीं लगती पर घर की ये हालत उससे देखी नहीं जाती और उसके चलते वो ये डिसीज़न ले लेती है कि वो ये काम करेगी। फिर क्या था, चीटिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। प्लान होता था कि अगर ए ऑप्शन हुआ तो मैं पेन की बटन को 2 बार दबाऊंगा, अगर ऑप्शन बी हुआ तो मैं मेरी बाल को ठीक करूंगा। ऐसे ही ऑप्शन सी और डी के लिए भी इन सब से वो लोग बहुत ही खुश हो रहे थे और धीरे धीरे ये सिलसिला चलते गया। फिर आकाश को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। आकाश नियति से क्लोज था, दोनों टॉपर्स थे। आकाश पढ़ाई के साथ साथ डिलीवरी का काम भी करता था और उसकी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं थी, जो कि नियति अच्छे से समझती थी। एक दिन ऐसी चीटिंग चल रही थी कि तब आकाश अपना पेपर सबमिट करते टाइम टीचर को बोल देते हैं कि प्रतीक नियति का पेपर का कॉपी कर रहा है। ये बोलकर आकाश तो उधर से चला जाता है
पर फिर बाद में प्रिंसिपल के रूम से बुलावा आता है और नियति को बोला जाता है कि तुम्हारे ऑक्सफोर्ड का स्कॉलरशिप हम कैंसिल कर रहे हैं, जो कि आकाश और नियति को एक साथ मिली थी। ये खबर मिलते ही नियति के पापा मतलब अनाथालय के मालिक बहुत ही परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें नियति से बहुत उम्मीद थी। वो जब नियति के बैग चेक करते हैं तो उनमें से आईफोन, महंगे रिंग्स, स्मार्ट वॉच निकलते हैं और कुछ पैसे भी होते हैं, जो देख के वो शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं तुमने अच्छा रास्ता चुन लिया पैसे कमाने के लिए, पर बेटा तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये सब कुछ सुन के नियति को बहुत गुस्सा आता है। वो बोलता है चीटिंग तो वो लोग कर रहे थे, मैं तो बस मदद कर रही थी। उन लोगों को प्रिंसिपल ने नहीं बुलाया क्योंकि उन लोगों के डोनेशन से ही स्कूल चलता है। नियति ये सब कुछ सुनने के बाद बहुत ही डिप्रेस्ड हो जाती है और अपने दोस्त छवि के पास जाती है, जो कि उसका यूज़ कर रही थी। तभी उसके साथ प्रतीक भी होता है और वो नियति को एक ऑफ़र देता है कि तुम अगर ऑक्सफोर्ड चले भी जाते हो तो कितने पैसे कमाते, पैसे तो हम तुझको दे सकते हैं। हर एक स्टूडेंट से तुझको 5 लाख रुपए मिलेगा अगर तुम STIC एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो तो दुनिया के किसी भी कॉलेज में हम लोगों का एडमिशन मिल सकता है। टोटल 20 लोग तुझको पैसा देंगे अगर तू एग्ज़ाम में हमको पास करा देती है तो। पर वो लोग जब अपना एडमिट कार्ड चेक कर रहे होते हैं तो देखते हैं कि उनके अलग अलग रूम नंबर हैं। ऊपर से 20 लोगों को एक साथ चीटिंग करवाना बहुत ही मुश्किल था, इसलिए कुछ टाइम वो लोग इस बात पर डिस्कशन करते हैं कैसे सब कुछ हो पाएगा। और लास्ट में नियति देखती है कि इस एग्ज़ाम का डिफरेंट सेंटर्स डिफरेंट टाइम जोन में हैं, जैसे कि टोक्यो, लंदन, मलेशिया, थाईलैंड एक्सेट्रा। तो इधर तुम किसी भी कंट्री से एग्ज़ाम दे सकते हो। तो वो लोग ऐसी जगह ढूंढती हैं जहाँ पर बहुत पहले एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। डिफरेंट टाइम जोन होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया में एग्ज़ाम 3 घंटे पहले शुरू हो जाता है, जो कि इंडिया में 3 घंटे बाद होगा। तो वो लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि नियति ऑस्ट्रेलिया जाएगी, एग्ज़ाम देगी, फिर हमको वो डेटा शेयर करेगी और हम इधर सब कुछ लिख लेंगे। पर नियति बोलती है इतना सब कुछ कैसे होगा, वो तो याद भी नहीं कर पाएगी आंसर। बीच में आकाश का भी रोड एक्सीडेंट हो जाता है, जहाँ पर वो लोग आकाश को बहुत मारते हैं और आकाश का स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम भी छूट जाता है। फिर याद रखने के लिए नियति आकाश को ऑफ़र करती है कि हम दोनों ऑस्ट्रेलिया जाएंगे और एग्ज़ाम देंगे और फिर आंसर्स इन लोगों को बता देंगे। हम दोनों को अच्छा खासा पैसा मिलेगा, टोटल 50 लाख। और ये भी बोलता है कि तुम कब तक डिलीवरी करोगे और तुम्हारी माँ की हालत बहुत ही ख़राब है। और इसी बात पे आकाश भी राज़ी हो जाता है क्योंकि उसका स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम छूट गया था और उसके घर के हालत भी बहुत ही ख़राब थे। तो उनका वीज़ा बनाने का ज़िम्मा उठाता है प्रतीक और डिसाइड होता है कि वो लोग एग्ज़ाम देंगे और बाथरूम में आकर एक फ़ोन से डेटा शेयर करते जाएंगे, जहाँ पर छोटी बार कोड का मतलब होगा ऑप्शन ए, बड़ी बार कोड का मतलब होगा ऑप्शन बी, 2 छोटी बार कोड का मतलब होगा ऑप्शन सी एंड ऐसे ही। और इन सब के चलते आकाश को पता चल जाता है कि उसको पिटवाने वाला कोई और नहीं प्रतीक था और इसी बात पर उन दोनों का झगड़ा हो जाता है। आकाश बोलता है कि तूने मुझे क्यों पिटवाया इस प्लान में लाने के लिए, पर पैसा इतना बड़ा था कि आखिर में आकाश भी मना नहीं कर पाया और वो नियति के साथ ऑस्ट्रेलिया चला जाता है। फिर ऑस्ट्रेलिया में एग्ज़ाम देते हैं और दूसरी जगह वो लोग वेट कर रहे थे कि कब उधर से मैसेज आएगा और वो फ़ोन उन्होंने बाथरूम में छुपा लिए थे और थोड़ी देर बाद आते ही फ़ोन से मैसेज करते थे। बहुत टाइम होने की वजह से बार बार पुलिस भी आ रही थी कि तुम लोग क्या कर रहे हो बाथरूम में। नियति बोलती है मेरा पेट खराब है, एक बार बोलती है कि टिश्यू पेपर नहीं है। इन सब बातों पर उसने उलझा रखा था उन लोगों को। पर लास्ट मिनट में आकाश बाथरूम में आकर प्रतीक को बोलता है कि तुम एडवांस में 50 लाख भेजोगे तभी मैं आंसर भेजूंगा, क्योंकि आकाश को उन लोगों से बदला भी लेना था। इस चक्कर में आकाश पकड़ा भी जाता है और बहुत टाइम होने की वजह से नियति को भी वो लोग चेक करते हैं, पर नियति के पास कुछ भी नहीं मिलता। इतना सब कुछ होने के बाद नियति इंडिया लौटती है, पर इस बार वो प्रतीक और छवि से नहीं मिलती, सीधा अनाथालय जाती है और अपने पापा से सब कुछ कॉन्फेस करती है और बहुत रोती है। और लास्ट में वो ये सब काम करना छोड़ देती है और उन लोगों से दोस्ती भी।
आखिर में स्कूल उसकी एपोलॉजी को मान लेता है और उसके ऑक्सफोर्ड का स्कॉलरशिप अप्रूव कर देता है। ये थी फेरे मूवी की एक्सप्लेनेशन। मुझे तो ठीक ही लगा, आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। हमारी एक्सप्लेनेशंस पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।